नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो फाइनेंशियल वीडियो होने वाली है, जिसमें हम धन पैसा मनी किस प्रकार से कमा सकते हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लॉन्ग टाइम या फिर शॉर्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और किस लिए है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। और शेयर मार्केट किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। एनएससी, बीएससी, बीएसई, नॉट बीएससी, बीएससी और आपका सेबी, एक क्या चीजें हैं, निफ्टी 50, तमाम चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, ये सारी मार्केट एक ही है, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। अगर एक सिंपल सा मैं इसका उदाहरण लूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, तो शेयर मार्केट से आप क्या समझते हैं। जैसे आपके दोस्त या फिर आपने क्या किया, पार्टनरशिप की, ठीक है। आपने किसी बिजनेस को ओपन करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए आपने वहां पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसमें आपको 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आपने अपने दोस्तों से कहा कि 10,000 रुपए मुझे और चाहिए, तू भी इन्वेस्ट कर और जितना इसमें प्रॉफिट होगा उसका हाफ हाफ 50-50 करेंगे। तो वहां से क्या होगा, आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका 50-50% जो है क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होगा। अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम बड़े उसमें देखें, तो बड़े पैमाने में देखें, तो उसमें क्या होता है, आपका एक मार्केट आप यहाँ पर एक किसी दोस्त के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोगों के साथ या दुनिया के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, वहां पर किसी कंपनी में ओनरशिप कर सकते हैं, किसी कंपनी की क्या कर सकते हैं, आप वहां पर मालिक बन सकते हैं, ठीक है। मालिक बन के जितना ही प्रॉफिट होगा तो आपको फायदा है, अगर लॉस भी होता है तो कंपनी को, आपको भी उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, आपको भी लॉस उसमें झेलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहले अगर इसका जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, 400 साल पुरानी बात है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। यहाँ पर अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पर जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े समुद्र थे, शहर थे। तो इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने नाव को इस्तेमाल किया और वहां पर जो है लोगों को ले जाया गया, जितना भी वहां से प्रॉफिट हुआ उनको शेयर वहां पर से दिया गया। दोस्तों, अब इससे आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रत्येक देश या फिर प्रत्येक कंट्री में अपना अपना क्या है, एक स्टॉक मार्केट है, अलग अलग शेयर मार्केट कह सकते हैं उसको, अलग अलग शेयर मार्केट है। तो दोस्तों, हर कंट्री पर जो है काफी, यह जो कंट्री है आपकी काफी निर्भर है इस स्टॉक मार्केट पर। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट प्रत्येक देश में, प्रत्येक कंट्री में एक अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक होता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो बीएससी और एनएससी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, मुंबई में है। इसमें बात करें तो आपका बीएसई और एनएससी में अगर क्रमशः कंपनियों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 5,400 कंपनियां आपका बीएसई के अंदर आती हैं, अंतर्गत आती हैं, और आपका जो एनएसई में है 1,700 कंपनियां जो है आपकी एनएसई में आती हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे शेयर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका ऊपर नीचे कुछ आपके शेयर चले जाते हैं। तो इसमें से टॉप 50 की अगर बात करें तो वो एनएसई के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर निफ्टी नेशनल 50, ठीक है। निफ्टी जो होती है आपकी नेशनल प्लस 50 के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसमें 50 कंपनियों का एक एवरेज निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, टोटल जो हमारे पास कंपनियां हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बीएसई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 30 कंपनियों का यहाँ पर एक एवरेज लिया जाता है और इसमें जो है ट्रेंड दिखाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है शेयर ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर एक नई टॉपिक की बात करें तो आपका जो आता है सेबी, आपने नाम सुना होगा, SEBI। सेबी एक ऐसी शाखा कह सकते हैं जो हमारे पास क्या करती है, जो एनएसई और बीएसई यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट, जो हमारे पास स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं, तो इसमें अलग अलग कंपनियां आती हैं और इसी कंपनियों को जो है लिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एक सेबी की स्थापना होती है दोस्तों।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थापना। और इस जो दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यह क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपनियां हैं उसको लिस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि जैसे 400 साल अगर पिछले प्रीवियस ब्रीफ में जाए तो यहाँ पर क्या करते थे, नाव के द्वारा जो है एक्सप्लोर करते थे दूसरों देशों को। लेकिन यहाँ पर काफी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ी है। तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर 1 अकाउंट, और दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग, तीसरा होता है आपका डीमेट अकाउंट। ठीक है, ये सारे अकाउंट होते हैं। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक किसी भी माध्यम से जो भी आपके पास जो आपको सुटेबल लगता है उसके माध्यम से आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसों को, चाहे ग्रो हो या फिर आपका एंजल वन। आइए दोस्तों अब एक लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। लास्ट टॉपिक आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग आमतौर पर आजकल जो है एक जॉब के तौर पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक जॉब जो क्या करती है, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा और उसी वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक शेयर को लेके किसी दूसरे शेयर से पैसे निकालना या फिर दूसरे शेयर को खरीद के तीसरे से निकालना। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयरों को जो है आदान प्रदान, उसका जो इन्वेस्टिंग पैसा है उसको क्या कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं और उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक केवल आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग का मतलब आपको प्रत्येक दिन में इसको काम करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टिंग तो दोस्तों यह क्या है, एक लॉन्ग टर्म का है, इसमें काफी समय लगता है। आपको जो है लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर कई लोग इसको ग्लैमरिंग एक जुए से तुलना करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, खाली यहाँ पर एनएससी बीएससी इनके फुल फॉर्म से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको इसके बारे में काफी जो है डीपली इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा। अगर आप इसमें, मैं यही कहूंगा कि अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो इसमें रिसर्च करते हैं, जो इसको जानते हैं, तो अगर उसकी अपेक्षा मतलब आप भी जो है इसी चीज में अगर काम करते हैं तो आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो एक प्रकार का जुआ है। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।